उमैर, इधर आ बेटा। जी। आओ हमारे साथ नाश्ता करो। मुझे कुछ नहीं खाना है। अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। उमैर, उमैर, अभी तक मूड खराब है इसका। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सही तो कह रहा है उमर। तुम्हारी बहन पता नहीं अपनी बेटी को कहां छोड़ के आ गई। इसे कुछ तो बताया होगा दिया ना तुम्हें। आप क्या समझ रहे? अगर मुझे मालूम होता कि अतिया इफ्रा को कहां छोड़ के आई है तो मैं चुप बैठी रहती, आपको न बता देती। शक्ल से कितनी मासूम बनती थी तुम्हारी बहन और भांजी, लेकिन हरकतें देखो, आस्तीन में पलने वाले सांप से कम नहीं निकली है माँ बेटी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अतिया इफ्रा को छोड़ के कहाँ आई होगी। यहाँ तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे बन गया होगा कोई नया रिश्तेदार। जवान लड़की को देख के कोई भी हमदर्दी कर सकता है। दे दी होगी पनाह ऐसे ही किसी हमदर्द ने। नया रिश्तेदार या फिर कोई पुराना रिश्तेदार? कहीं अतिया इफ्रा को वकील साहब के घर तो नहीं छोड़कर आ गई? किस वकील साहब के घर की बात कर रही हो तुम? वही वकील सफदर हुसैन, इफ्रा का बाप। और कौन? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? वो इफ्रा का बाप है, कानूनी हक बनता है इफ्रा का उस पर। हो सकता है अतिया ने यही सोचकर वहां। अरे वो बड़े लोग हैं, उनके घर के दरवाजे हमारे घर के दरवाजों की तरह हर एक के लिए नहीं खुले रहते। और वकील साहब ने तो अपने घर वालों को अपनी और अतिया की शादी के बारे में पता तक नहीं चलने दिया। इससे पहले कि वो कुछ बताते, वकील साहब दुनिया ही से चले गए। अगर उन लोगों का अतिया से कोई रिश्ता होता तो अतिया यूं सारी जिंदगी हम पे बोझ ना बनी रहती। ऐसे बड़ा अच्छा सिला दिया है तुम्हारी बहन ने हमारे एहसानों का। अगर मुझे मालूम होता ना कि अतिया इतनी बड़ी हरकत करेगी तो मैं तो बहुत पहले इफ्रा और उमैर की शादी करवा देती। कितना दुखी हो गया मेरा बेटा। एक ही दिन में कितना टूट गया, शक्ल तक उतर गई है। मेरे हलक से नवाला नहीं उतर रहा। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दें, मैं इस सारे मामले की तहकीकात करवाना चाहता हूँ। मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी। मुझे ये लड़की इस घर से बाहर चाहिए। मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा आप प्लीज बात समझने की कोशिश करें। ये मसला इस तरह बिगड़ सकता है? भाई मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस लड़की का इस घर में रहना हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। कभी भी कोई भी आफत आ सकती है। मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं यही सोच सोच के कि अगर कल को ये बात किसी को पता चली तो फिर क्या होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये फैसले जज्बात में आकर नहीं हो सकते। ये बात तुम्हारे बाप को सोचनी चाहिए थी इस लो लेवल औरत से शादी करने से पहले। कम से कम अपने स्टेटस का ख्याल कर लेते। पापा आप इस दुनिया में नहीं हैं और अब इन सब बातों का कहना बेकार है। मामा मुझे तो लगता है कि ये लड़की यहां पर जायदाद के लिए आई है। ये तुम क्या कह रहे हो? खुद सोचें, इतने सालों से वो लोग कहां गायब थे? अगर ऐसा कुछ था भी तो हमें क्यों नहीं पता चला? मामा आप कुछ नहीं कर सकेंगी क्योंकि वो लड़की कानूनन हमारी जायदाद में हिस्सेदार है। उसके पास सारे सबूत हैं कि वो हमारे पापा की बेटी है। आप नहीं जानती हमारे साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरे पापा की तुम्हारी माँ से कैसे मुलाकात हुई थी? खामोश क्यों खड़ी हो?
बहरी हो क्या? मुझे कुछ नहीं पता। क्या मतलब है नहीं पता? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बात सुनो लड़की, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, समझी? सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हैरत है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पापा ने तुम लोगों के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। शायद वो मेरे बारे में खुद भी नहीं जानते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के 2 महीने बाद अम्मी विधवा हो गई थी। बाप का प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। बुलाओ अपनी माँ को। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? फोन करो। वो बैलेंस नहीं है मेरे पास। मुझे उनका नंबर दो। अतिया, तुम बहुत गलत कर रही हो। अपनी बेटी को यूं दूसरों के घर छोड़ाना बहुत बुरी बात है। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बेटी की इज्जत बहुत नाजुक होती है, उसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। उसी की इज्जत की खातिर तो उसे छोड़ के आई। तुम इतने सालों से हमारे साथ रह रही हो, आज तक क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए, और तुम्हें हमारे पर भरोसा नहीं है। एक बहन होने के नाते तो आप पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन एक बेटी की माँ हो, किसी पे भी भरोसा करते हुए अब डर लगता है मुझे। तुम ये बात भूल रही हो कि इफ्रा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भांजी भी है, और अपनी भांजी के लिए मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसी बात का तो अफसोस है आप भी। उसकी सगी खाला होते हुए आप उस पर जबरदस्ती करती रही। अपने बेटे की खुशियां तो आपको नजर आ रही थी, लेकिन मेरी बेटी का दुख आपको नजर ही नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ कि इफ्रा किस दोस्त के घर है। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, चलकर उसे ले आते इससे पहले कि देर हो जाए। आप उसकी फिक्र मत करें, वो जहां भी है बिल्कुल ठीक है। ओफो मेरे खुदा, पता तो चले कि वो है कहाँ। हेलो, मैं दानियाल सफदर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कल मेरे ऑफिस आ जाएं। हाँ एक्चुअली आप घर ही आ जाएं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है। अब किसका फोन था? प्लम्बर का फोन था, कह रहा था कहीं मसरूफ है, 1-2 दिन में नहीं आ सकेगा। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ ने यहाँ क्यों छोड़ा। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हमें परेशान करने आई हो ना? नहीं आंटी, वो खबरदार लड़की, मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। सब समझती हूँ तुम्हारा खेल। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, इसलिए तुम यहाँ आई हो। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे सामने मजलूम बनने का ड्रामा मत करना। सारा दिन तुम जैसे से वास्ता पड़ता है मुझे, जिनका दिखावे का चेहरा और होता है और अंदर से चेहरा और अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह सोचकर यहां भेजा है कि तुम्हें जायदाद से हिस्सा मिल जाएगा, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो।
एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें यहां से। समझती हूँ तुम जैसों की माँ को। तुम्हारी जवानी का रोना सबके सामने रोकर तुम्हारी माँ तो दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। बेटा, तुमने खुद को मजबूत रखना है। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे प्लीज यहाँ से आके ले जाओ प्लीज। कैसे ले जाऊं बेटा? तुम तो जानती हो उमर को। आप भी और उमर तो इसी इंतजार में है कि तुम यहाँ आओ और वो तुम्हारी शादी उमर से करवा दे। अम्मी मैं लोगों के बीच नहीं रह सकती, आप नहीं जानती ये लोगों का रवैया मुझे कितनी तकलीफ देता है। ऐसा लगता है कि सहरा की धूप से बचने के लिए मैंने आग में पनाह ले ली है। ये तकलीफ वक्ती तौर पे है इफ्रा, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता बेटा। तुम्हारे 2 जवान भाई हैं, वो तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं और यही एक बात मेरे इत्मीनान के लिए काफी है। भाई? कैसे भाई? अम्मी ये लोग तो नाम के लिए भी मुझसे कोई रिश्ता रखने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी है, वो जानते हैं कि तुम उनकी बहन हो, इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें वहां पे रखा हुआ है। ये उनकी मजबूरी ही सही, लेकिन मजबूरी को आदत बनते हुए देर नहीं लगती। नहीं अम्मी, मैंने इन लोगों को 2 दिन में पहचान लिया। ये लोग बिल्कुल भी हमारे जैसे नहीं है, बल्कि इस घर में कोई भी चीज हमारे घर जैसी नहीं है। अम्मी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम कुछ ही दिनों में वहां एडजस्ट कर लोगी, मुझे यकीन है। अच्छा ये बताएं कि खाला खालू ने आपको कुछ कहा तो नहीं? तुम यहाँ की टेंशन मत लो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। यहाँ किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आप मेडिसिन टाइम पे ले रही हैं ना? हाँ बेटे, ले रही हूँ दवाई टाइम पे। तुम भी खाना ठीक से खा रही हो ना? नहीं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। परेशान मत हो इफ्रा, देखना तुम। अम्मी कहाँ पे बैठे उन्हें? साहब उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। चलो मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रही है? वो मेरे वॉशरूम की लाइट नहीं चल रही है। बल्ब फ्यूज हो गया होगा, मैं किसी को भेज के लगवा दूँ। ठीक है। अब क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। ऊपर जा।
नादिया। जी कोई आया है अंदर? जी, कोई खातून आई है दानियल साहब से मिलने। ये पकड़ो, मेरे कमरे में लेके जाओ। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे घर में कदम रखने की? मैंने बुलाया। मैं इस औरत को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे निकालो यहां से। आप गुस्सा ना करें, आप रूम में जाएं, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं कह रहा हूं आप जाके आराम करें, ये चली जाएंगी यहां से। प्लीज आप जाए। मैं ये कैसे मान लूं कि आपका पापा के साथ निकाह हुआ था? ये हमारा निकाहनामा है। और ये रजिस्टर भी है। अगर मैं इसको ना मानूं तो आपके पास क्या सबूत है? हमारे निकाह के गवाहों में वकील साहब के बड़े भाई कमिश्नर जाहिद हुसैन भी थे और उनका पुराना ड्राइवर माजिद अली। आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। माजिद अली पापा के पुराने ड्राइवर थे। उनके इंतकाल को 7 साल हो चुके हैं और बड़े पापा अम्मी? 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 हाँ, डील डन हो गई है। हाँ हाँ, कल तक मैं सबसे बात कर लूंगा। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो ऊपर जाओ। मेरी अम्मी चली जाएंगी, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मुझे जाने दे। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मुझे मेरी अम्मी से मिलने दे प्लीज। देखो लड़की, तमाशा क्रिएट मत करो, अंदर जाओ। मुझे मेरी अम्मी से मिलना है। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? अंदर जाओ, जाओ। हेलो। हेलो, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी आप यहाँ आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। आप मुझसे बिना मिले ही चले गए, क्यों? इफ्रा, अब वही तुम्हारा घर है। अम्मी आपको पता है मैं आपको देखने के लिए कितना तड़प रही हूँ।
आपसे मिलने के लिए तरस गई हूँ। क्यों कह रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या आपको आपकी बेटी की याद नहीं आती? नहीं चाहता ना आपका दिल मुझसे मिलने को? अब खामोश क्यों है? कुछ बोले। बेटा, एक बार तुमसे जुदा होने का सदमा बर्दाश्त कर चुकी हूं मैं, अब बार बार नहीं कर सकती। माँ अपनी औलाद के मामले में जितनी मजबूत होती है उतनी ही कमजोर भी होती है। मैं तुम्हें और खुद को बार बार आजमाइश में नहीं डाल सकती। इससे बड़ी आजमाइश मेरे लिए क्या होगी कि मैं आपसे दूर हूं। मेरी तो जिंदगी आप है, आपने तो मेरी जिंदगी छीन ली। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ इफ्रा, सिर्फ तुम्हारे लिए। बड़ी एहसान फरामोश निकली अत्या। सारी जिंदगी हमने उसका साथ दिया, सहारा दिया उसे, लेकिन चंद ही लम्हों में सब कुछ फरामोश कर बैठी। मुझे लगता है कि खाला इफ्रा को अपने ससुराल छोड़कर आई है। उसके ससुराल में है ही कौन? सिर्फ उसकी एक सौतन है। वैसे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर हैं वो लोग। बड़े लोग? आप तो ऐसा कह रही हैं कि खाला ने किसी लैंडलॉर्ड से शादी की हो। यही समझ लो। सफदर हुसैन का अपने जमाने में बहुत बड़ा नाम था, और उसकी पहली बीवी सरवत सुल्ताना, उसे तो सब लोग जानते हैं। सरवत सुल्ताना? ये वो MNA तो नहीं? हाँ वही। वैसे अत्या की किस्मत बहुत अजीब थी। इतने बड़े आदमी से शादी होने के बाद भी सारी जिंदगी हमारे रहमो करम पर रही। अगर सफदर हुसैन आज जिंदा होता तो अत्या और इफ्रा के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। ये तो वकील साहब को इफ्रा के बारे में मालूम ही नहीं था, वरना वो इफ्रा के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते। अच्छा छोड़ो इस जिक्र को, मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो इशरत भाभी की बेटी कैसी लगती है? बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की है। तो मैं क्या करूं? मैं सोच रही थी कि इशरत भाभी से तुम्हारी और मानूर के रिश्ते। अम्मी प्लीज, मैं सिर्फ और सिर्फ इफ्रा से शादी करूंगा। आप ये बात समझती क्यों नहीं है? उमर क्या हो गया है तुम्हें? इफ्रा में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हुए? और मेरे बेटे के लिए तो एक से एक खूबसूरत लड़की मौजूद है। इफ्रा मेरी अब जिद बन चुकी है, और मैं उसे किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा। ये तुम्हारे बाप का निकाहनामा है। मैं इस निकाह में शामिल था। उस खातून ने तुम्हारे बाप की जान बचाई थी, इसलिए उसको मजबूरी में शादी करनी पड़ी। बड़े पापा, अगर आप ये बात जानते थे तो इतने अरसे तक आपने मामा को ये बताया क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी मामा का मिजाज मालूम है। औरतें बात को समझने के बजाय हंगामा खड़ा कर देती हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको मामा पसंद ही नहीं? इसी वजह से आपने पापा की दूसरी शादी करवाई। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो। अगर मुझे तुम्हारी माँ को सबक सिखाना होगा तो मैं पीठ पीछे से वार नहीं करता, मैं सामने आके मुकाबला करने वाला हूं। बड़े पापा, मेरा मतलब बस, तुमने मुझे 20 मिनट का टाइम दिया था, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। मेरी वॉक का टाइम है। अशरफ, सबको नाश्ता करवाओ। सर, आप नाश्ते में क्या दें?
शुक्रिया। मुझे पहले ही पता था ये सब तुम्हारे ताया की वजह से हुआ है। उनको मैं शुरू से पसंद नहीं थी। उन्होंने सफ्दर की जान की दूसरी शादी करवाई। मुझे बड़े पापा से ही उम्मीद नहीं थी। वैसे तो वो अपने असूलों के बड़े सख्त बनते हैं और इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी। इसीलिए मैं रिश्तेदारों से चिढ़ती हूँ। इनका जब दिल चाहता है दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलते हैं। कमिश्नर साहब ने अच्छा नहीं किया, मेरे सर पे सौतन लाकर बिठा दी। वरना तुम्हारे पापा मामा, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से कुछ भी नहीं होगा, उल्टा मसला खराब हो जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? हम बड़े पापा से कुछ ना कहें, सब किस्मत का लिखा हुआ समझ के भूल जाए। बड़े पापा से कुछ कहने का फायदा तो है नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तबीयत के मालिक हैं। दूसरों के मामलात में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करते। और उन्होंने जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका क्या? मामा, दूसरी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ पापा का था। मुलाजिमों के चेहरों पर भी हजारों सवालात हैं। वो तो अलग बात है कि किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमसे कोई सवाल पूछ सके। लेकिन आखिर हम कब तक ये छुपाते रहेंगे? ये मसला घर में ही सॉल्व होना चाहिए और इसका कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा। ये बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो इस लड़की को इस तरह गायब करेंगे कि ना किसी को कुछ पता चलेगा और ना ही हमारा नाम आएगा। ऐसा तुम अपनी बकवास बंद रखो। तुम्हारी इसी सोच की वजह से कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। पता नहीं तुम्हें ये बातें कब समझ आएंगी। भाई, आपकी वजह से भी हम किसी कम प्रॉब्लम का सामना नहीं कर रहे। आप ही ने उस लड़की को इस घर में जगह दी है और आप शायद ये भूल रहे हैं। तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर दो। जो होना था वो हो चुका। आप और मैं इसको अब नहीं बदल सकते। अब सोचना यह है कि अब आगे क्या करना है। मेरा तो कुछ कहना ही बेकार कि मेरे मशवरे तो आप लोगों को पसंद ही नहीं आते। अब कोई कुछ नहीं कहेगा ना करेगा। जो करना है मैं करूंगी। करो, मुझे ईमेल कर दो। नहीं, प्रोफेशनल आईडी पर नहीं, पर्सनल आईडी। ओके, I'll just call you back. तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। गूंगी हो, बहरी हो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अब मैं नाश्ता करने आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके नाश्ता करने की? उठो यहाँ से फौरन। शक्ल देखें इसकी, शक्ल से कितनी मासूम लग रही है। इसीलिए हम सबको बेवकूफ बनाने आए।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे यहाँ बुलाया किसने? तुम्हें हमने अपने घर में रहने की जगह दी, ये काफी नहीं था तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम ऐसे घर में रहो? ऐसे घर तुमने फिल्म और ड्रामों में ही देखे होंगे, है ना? मामा, मुझे समझ नहीं आती कि पापा ने इसकी माँ से शादी क्यों की। अगर टाइम पास ही करना था तो। शट अप एहसन। पता नहीं इसकी माँ ने क्या क्या डोरे डाले होंगे तुम्हारे बाप पर। मैं उस औरत का नाम नहीं सुनना पसंद करती। नादिया, जी तुमने इसे यहाँ बुलाया? आपने तो कहा था घर के सभी लोगों को नाश्ते पे बुला लो। ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। आइंदा ऐसी गलती मत करना दोबारा। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहां से और आइंदा अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आपका नाश्ता कहाँ रखूं? नहीं करना मुझे, ले जाओ। एक बात कहूं, आपके खाना खाने या ना खाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको। मैं पिछले 7 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और सबको अच्छी तरह जानती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे किस्मत यहाँ लिया। इससे बेहतर था कि अम्मी मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ देती। कम से कम ये जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती। मैं ये तो नहीं जानती कि आप यहाँ क्यों आई हैं। अगर आप जा सकती हैं तो यहाँ से चली जाए। यहाँ कोई भी आपके साथ अच्छा नहीं है और ना ही कोई आपका अपना। तुमने ठीक कहा। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। इस घर में क्या, बल्कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं। सिवाय मेरी अम्मी की। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैडम को पता चल गया कि मैंने आपसे जरा से भी बात की है तो मेरी शामत आ जाएगी। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे कह दिया करें। बल्कि मैं आपका खाना आपके कमरे में ले आया करूंगी। आप फिक्र ना करें। अब आप ऐसे क्यों बैठी हैं? नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? वो तो चली गई ना, नाश्ता कर लें प्लीज। मूड खराब कर दिया उसने मेरा। अब तो लगता है सारा दिन खराब गुजरेगा। ऐसा क्या हो गया जो सारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा? शायदा ने सुबह नाश्ते की टेबल पे इफ्रा को ही बुला लिया, बस तब से इनका मूड खराब। पागल हो गई है शायदा।
उसको क्या जरूरत थी यहाँ पे बुलाने की? खैर, अब जो होना था वो हो गया। बस मैं भी यही समझा रहा हूँ मामा को कि आप अपना मुंह ठीक कर लें। जब तक ये लड़की है देख लेना, रोजाना ऐसा कोई ना कोई तमाशा होता रहेगा। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तुमने ही रोका था ना उसे यहाँ, ताकि रोज मैं उसे देखूं और टॉर्चर हूं। उसको देखते साथ ही मुझे गुस्सा आ जाता है। यहाँ नहीं रोकता तो क्या करते? कहीं और जाती तो दुनिया को उसकी हकीकत पता चल जाती। किस किस को एक्सप्लेन करते, क्या बताते? और आप क्या कहती लोगों को कि पापा ने दूसरी शादी क्यों की थी? मेरे किसी सवाल का जवाब है आपके पास? नहीं ना? नहीं, नहीं है मेरे पास कोई भी जवाब। जिसके पास जवाब थे अब वो यहाँ नहीं है, वरना मैं एक एक सवाल का जवाब जरूर लेती हूँ उनसे। मामा नाश्ता तो कर लें प्लीज। खा लिया मैंने नाश्ता। लड़की की वजह से आप दोनों क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं?